नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के समय में ही उत्पन्न कुछ राजवंशों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसमें मैंने आपको मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बताया था कि उसके समय में दक्षिण भारत में अनेक राजवंशों का उदय हुआ, जैसे विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग विजयनगर साम्राज्य पर चर्चा करेंगे। इसके बाद वाला जो हमारा वीडियो जाएगा उसमें बहमनी साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो पेपर की दृष्टि से अगर हम बात करें तो विजयनगर साम्राज्य महत्वपूर्ण बनता है। क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में आ ही जाता है यहाँ से कुछ ना कुछ। तो देखते हैं वो महत्वपूर्ण बिंदु जो विजयनगर साम्राज्य से बनते हैं। आप सभी को पता होगा, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल एक ऐसा शासनकाल था जिससे जनता, वहां के लोग संतुष्ट नहीं थे, और जिसके वजह से दक्षिण भारत में जो आपके साम्राज्य, दक्षिण भारत में आपके विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य उत्पन्न हुए। तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित आज कुछ कुछ पॉइंटों को देखते हैं हम सभी। आइए, तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में दोस्तों बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो बनता है, पहला पॉइंट यही बनता है आपका, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो अगर दोस्तों हम बात करें तो पहला हिंदू साम्राज्य के रूप में विजयनगर साम्राज्य था। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बारे में बात करें तो 1336 में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु हमारा यही बनता है। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने। अब दोस्तों आगे देखते हैं। इसमें विजयनगर साम्राज्य में चार राजवंशों ने शासन किया था। पहला राजवंश आपका संगम वंश था, जिसका संस्थापक हरिहर प्रथम था, जिसका समय रहा है संगम वंश का 1336 से लेकर 1485 तक का। दूसरा वंश जो आया, सालू वंश आया, जिसका संस्थापक नरसिंह सालू या सालू नरसिंह, जो भी विकल्प में दिया हो। इसका समय रहा 1485 से लेकर 1505 तक। तीसरा वंश हमारा हुआ तुलु राजवंश, जिसका संस्थापक वीर नरसिंह हुआ, 1505 से लेकर 1565 तक शासन रहा। अंतिम वंश जो हुआ अराविडु हुआ, जिसका संस्थापक तिरुमल हुआ, 1565 से 1650 तक का। यानी दोस्तों हम बात करें विजयनगर साम्राज्य का संपूर्ण समय, तो 1336 से लेकर 1650 तक का राज, इसमें चार राजवंशों ने शासन किया। तो सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा बनता है इसमें विजयनगर साम्राज्य में पहला वंश जो है आपका, उससे संबंधित यानी संगम वंश से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। अब दोस्तों बात करें हम संगम वंश क्यों इसका नाम पड़ा, तो अगर हम पिछले इतिहास में जाते हैं तो वहां से हम देखते हैं कि संगम जो था वो हरिहर और बुक्का दोनों के पिता का नाम था, और अपने पिता के नाम पर ही उन्होंने संगम वंश की स्थापना की थी। तो देखते हैं यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो आपके पेपर में बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो देखते हैं दोस्तों, बनता है संगम वंश का प्रथम शासक कौन था, तो हरिहर प्रथम था, जिसने 1336 से लेकर 1356 तक शासन किया। तो शासन का समय दोस्तों नहीं पूछा जाता है, केवल किसने शासन किया उसके समय में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला महत्वपूर्ण बिंदु हमारा यही बनता है, संगम वंश का प्रथम शासक कौन था, तो हरिहर प्रथम था। हरिहर प्रथम का उत्तराधिकारी बुक्का प्रथम हुआ, जिसने 1356 से 1377 तक शासन किया। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बिंदु निकल के आता है, इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विजयनगर साम्राज्य में किस शासक ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी, तो बुक्का प्रथम ने की थी। और विद्यानगर को विकसित कर इसी का नाम इसने विजयनगर रखा था। तो यहाँ पे दो चीजें आपको मिलती है, तो विद्यानगर को ही विकसित करके इसने क्या विजयनगर नाम रखा था। और विजयनगर ने जो राजधानी बनाई थी दोस्तों वो हम्पी थी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, हम्पी। बुक्का का उत्तराधिकारी आपका हरिहर द्वितीय हुआ, जिसने 1377 से 1404 तक शासन किया। अलग अलग किताबों में अगर आपका सन का डिफरेंसेस मिलता है तो परेशान ना हो, क्योंकि कुछ किताबों में अलग अलग सन दिए हुए हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों इसमें आता है, इसे विद्वानों का सरल संरक्षण देने के कारण राजव्यास या राज वाल्मीकि कहा जाता है। तो यहाँ पे जो ये बीच बीच में उपाधियां हैं, इनको आपको ध्यान देना है कि किसे राजव्यास कहा जाता था या राज वाल्मीकि किसे कहते थे, या फिर आपका यहाँ पे वेद मार्ग प्रतिष्ठापक किसे कहते थे। हरिहर द्वितीय का उत्तराधिकारी देवराय प्रथम हुआ, जिसने 1404 से 1422 तक शासन किया और तुंगभद्रा नदी के तट पर सिंचाई के लिए बांध बनवाया। तो देखिए दोस्तों, जो भी ये पॉइंट वाइज आपके पास नोट्स हैं, इन्हीं पॉइंटों से ऑब्जेक्टिव बनेंगे। यानी आप अगर वीडियो को देखते हैं तो समय सारे पॉइंट्स को ध्यान दें या फिर अपने नोटबुक में नोट करते रहते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपको ऑब्जेक्टिव जहां पे बनेंगे तो समझ में आ जाए कौन से पॉइंट से ऑब्जेक्टिव कहाँ पे बनता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपका देगा, तुंगभद्रा नदी के तट पर सिंचाई के लिए बांध किसने बनवाया था, तो वहां पे आंसर आपका हो जाएगा देवराय प्रथम। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स आप बना सकते हैं। इसके समय में इटालियन यात्री निकोलो कॉन्टी आया था। याद रखना है आपको, निकोलो कॉन्टी किसके समय में आया था, तो वो आपका आंसर हो जाएगा देवराय प्रथम के समय में आया था। देवराय प्रथम का उत्तराधिकारी देवराय द्वितीय हुआ, जिसने 1422 से 1446 तक शासन किया। इसे इमाड़ी देवराय या प्रौढ़ देवराय कहा जाता है। तो दोस्तों ये चीज आपको ध्यान देना है कि जो ये उपाधियां दी जाती हैं, मैंने बार बार कहा, इसी से संबंधित क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे। एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे और निकल के आता है, देवराय द्वितीय को गजवेटकर या हाथियों का शिकारी कहा जाता था, क्योंकि इसे शिकार करना पसंद था और शिकार करने में हाथियों का शिकार ज्यादा करता था, इसलिए इसे गजवेटकर के नाम से भी जाना जाता है। इसने सेना में मुसलमानों की भर्ती कर जागीरें प्रदान की। यह अपने सिंहासन के समक्ष कुरान रखता था। तो याद रखना है आपको, हिंदू शासक होने के बाद भी अपने सिंहासन के समक्ष कुरान रखने वाला शासक कौन था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय। तो ये सब कुछ चीजें महत्वपूर्ण निकल के आती हैं जो ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिलेगा। इसके समय में फ्रांसीसी राजदूत अबुल रजाक विजयनगर आया था। तो ये जो आए हुए इनके समय में अभी विदेशी स्रोत में मैं नोट करा दूंगा। जैसे यहाँ पे आपने देखा क्या, निकोलो कॉन्टी किसके समय में आया था, अबुल रजाक किसके समय में आया था। तो ये सब कुछ चीजें आपको ध्यान देना है विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड, जो आपके ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ सुधा निधि को लिखा, या इसे लिखने का श्रेय दिया जाता है। संगम वंश के अंतिम बिंदु पर चर्चा करते हैं दोस्तों। तो संगम वंश का अंतिम शासक राजा प्रौढ़ देवराय हुआ, जिसे 1485 में अपने समक्ष सालू नरसिंह द्वारा राजधानी से निकाल दिया गया। और इसके बाद इसने क्या किया, सालू नरसिंह ने सालू वंश की स्थापना की, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। चलिए अब देखते हैं सालू वंश में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा नहीं बनता है। ज्यादा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन संगम वंश पे हमने चर्चा किया, और इसके बाद कृष्ण देवराय के बारे में क्वेश्चन बनता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसको शॉर्ट में देखते हैं। सालू नरसिंह ने 1485 से 90 तक शासन किया। इस वंश का अंतिम शासक इमाड़ी देव हुआ या इमाड़ी हुआ, जिसकी हत्या वीर नरसिंह ने की और तुलु वंश की स्थापना की। तो केवल इतना याद रखना है दोस्तों, सालू वंश का संस्थापक कौन था, तो सालू नरसिंह था। इसका अंतिम शासक कौन था, इमाड़ी था। और इसकी हत्या किसने की, वीर नरसिंह ने की। और इसके बाद क्या किया, तुलु वंश की स्थापना की। इसका महान शासक कृष्णदेवराय हुआ। आप लोगों ने देखा होगा एग्जाम में, या अपने प्रैक्टिस सेट में कृष्णदेवराय से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो कृष्णदेवराय संबंधित प्रश्नों को देखते हैं क्या क्या बनते हैं ऑब्जेक्टिव्स यहाँ से। कृष्णदेवराय महत्वपूर्ण है, तो आपको ध्यान रखना है जब भी नोट्स को पढ़िए या आप वीडियो को देख रहे हो तो इस पॉइंट को ध्यान देंगे। जिसका समय रहा 1509 से लेकर 1529 तक इसने शासन किया।
इसने एवन स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी। याद रखना है आपको, किसकी उपाधि धारण की थी? एवन स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी। इसी के समय में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस डुआर्ट बारबोसा ने विजयनगर की यात्रा की थी। देखिए दोस्तों, जो किसके समय में कौन आया, यहां से क्वेश्चन बनता है, यानी विजयनगर में विदेशी स्रोतों से क्वेश्चन बनेगा। पहले भी हम इतिहास में चर्चा करते रहे हैं कि कौन किसके समय में आया है, जैसे मेगास्थनीज है, इब्न बतूता है, या आपके हैंसोंग हैं, फाइयान है, तो उन सबसे संबंधित जैसे विदेशी स्रोतों से क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे विजयनगर साम्राज्य से भी संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ध्यान देना है कौन किसके समय में आया है। सभी आए हैं विजयनगर में ही, तो इसलिए उस समय शासकों का ही पूछा जाएगा कि ये किसके समय में आए थे या कहाँ से आए थे। तो यहाँ पे चर्चा किया हमने आपको कृष्णदेवराय के समय में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस डुआर्ट बारबोसा विजयनगर की यात्रा की। कृष्णदेवराय ने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यद और संस्कृत भाषा में जाम्बवती कल्याणम की रचना की। याद रखना आपको, दो ग्रंथ हैं इसके। तेलुगु भाषा में लिखा गया है अमुक्त माल्यद और संस्कृत भाषा में लिखा गया है जाम्बवती कल्याणम की रचना की। इसके दरबार में 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। अब दोस्तों, इनके नाम इसलिए नहीं यहाँ पे नोट किए गए हैं क्योंकि ये आपके एग्जाम में यहाँ से नहीं आता है। केवल इतना पूछता है किसके समय में अष्टदिग्गज रहते थे, तो कृष्णदेवराय के। बस इतना ही ध्यान रखना है आपको, जिन्हें अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। इसने उपाधियां अलग अलग धारण की थी। आंध्र भोज, आंध्र पितामह, अभिनव भोज, यानी कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज, आंध्र पितामह, अभिनव भोज की उपाधि धारण की थी। तो ध्यान देना है आपको कि इन तीनों के बारे में ही पूछता है, तो ये तीनों ही उपाधि किसने धारण की थी? कृष्णदेवराय ने। एक बार फिर से देखते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट को। तुलु राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो अभी आपने देखा वीर नरसिंह ने की थी। इसका महान शासक कौन हुआ? कृष्णदेवराय हुआ, जिसका समय 1509 से लेकर 1529 तक रहा। इसने कितनी उपाधियां? तो एवन स्थापनाचार्य, आंध्र भोज, आंध्र पितामह, अभिनव भोज की उपाधियां धारण की थी। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस डुआर्ट बारबोसा किसके समय में आए थे? कृष्णदेवराय के समय में आए थे। अमुक्त माल्यद किसके द्वारा लिखी गई है? कृष्णदेवराय। जाम्बवती किस कल्याणम किसके द्वारा लिखी गई? कृष्णदेवराय। अष्टदिग्गज किसके समय में रहते थे विजयनगर साम्राज्य में? तो कृष्णदेवराय के समय में। अब दोस्तों, कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। इसने नागरपुर में प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर हजारा विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया था। तो कभी कभी क्या है कि आपने देखा होगा हम्पी के खंडहर में, या फिर हम बात करें वहां पे बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो आज भी प्रसिद्ध हैं, तो उन मंदिरों से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हजारा विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कृष्णदेवराय ने कराया था। इसका उत्तराधिकारी अच्युत देवराय हुआ। इसके समय में पुर्तगाली यात्री नुनीज, आप इनको ध्यान दीजिएगा, नुनीज। कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न ऐसे दे देगा, इधर आपका दे देता है कौन यात्री और इधर दे देता है शासक, और उसको मैचिंग कराना रहता है कि कौन किसके समय में आया था। तो ये भी प्रश्न बनता है, कभी कभी चारों दे देगा, 4 शासक और 4 आपके विदेशी यात्री दे देगा, और उनको मैच कराना रहता है। तो अगर आपको याद रहेगा तो आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके समय में पुर्तगाली यात्री नुनीस विजयनगर की यात्रा की। अच्युत देवराय को पराजित कर सदाशिव शासक हुआ। यहाँ याद देना रखना आपको सदाशिव का। और सदाशिव के समय में एक आपका महत्वपूर्ण युद्ध होता है तालीकोटा का। तो ये तालीकोटा का युद्ध आपका इंपॉर्टेंट है। तो युद्धों के सर्कल यहाँ से जैसे शुरू होगा, तालीकोटा का युद्ध हुआ, पानीपत का युद्ध हुआ, और आपका तराइन का युद्ध हुआ। तो ये जो युद्ध हम जिसके जिसके समय में बताते हैं, उनका समय और किसके बीच में हुआ, विजयी कौन हुआ, ये याद रखना है आपको। तो यहाँ दोस्तों बात करें जिसके समय में 23 जनवरी 1565, याद रखना है 23 जनवरी 1565 में तालीकोटा युद्ध, इन्हें अन्य नाम बन्नीहट्टी या राचर तागड़ी का युद्ध भी कहते हैं। तो तालीकोटा
फेमस है तो पेपर में तालीकोटा से ही क्वेश्चन देता है। 23 जनवरी 1565 को तालीकोटा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में हुआ क्या, संयुक्त मोर्चा और विजयनगर के मध्य में लड़ा गया। अब दोस्तों संयुक्त मोर्चे में बात करें कौन कौन थे, तो संयुक्त मोर्चे में आपके बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, अहमदनगर, यानी 4 एक साथ और विजयनगर अकेला। संयुक्त मोर्चे में बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, अहमदनगर थे, जबकि विजयनगर अकेले था। युद्ध का परिणाम जो हुआ संयुक्त मोर्चे के पक्ष में, यानी यहीं से आपका विजयनगर का अस्तित्व कमजोर पड़ जाता है। और फिर इसके बाद अराविडु वंश की स्थापना, जो चौथा वंश है आपका विजयनगर का और ये अंतिम वंश होता है। तिरुमल ने 1570 में सदाशिव को हटाकर इस वंश की स्थापना की। तो इस तरीके दोस्तों हम लोगों ने विजयनगर के संपूर्ण शासकों की चर्चा की। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये नोट डाल के इसीलिए नोट कर दिया है क्योंकि ये जो विदेशी स्रोत हैं अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं किसके समय में कौन आया था। तो ध्यान देना यहाँ पे कृष्णदेवराय प्रथम, कृष्णदेवराय द्वितीय में कंफ्यूजन होता है। तो निकोलो कॉन्टी के बारे में बात करें अगर, तो कृष्णदेवराय प्रथम के समय में आया था। अबू रज्जाक के बारे में बात करें तो देवराय द्वितीय के समय में आया था। नूनीस जो था आपका अच्युत देवराय के समय में आया था। डोमिंगो पायस, बारबोसा या डुआर्ट किसके समय में आया था, तो कृष्णदेवराय के समय में आया था। तो इस तरीके दोस्तों विजयनगर के संपूर्ण पॉइंटों पे हम लोगों ने चर्चा किया। यहाँ से जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे वो सारे इसमें मिल जाएंगे। तो ये वीडियो यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा बहमनी साम्राज्य से। धन्यवाद दोस्तों।